नमस्ते, वेलकम टू रामानुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल। छुट्टियां खत्म हो गई है और हम छुट्टियों के बाद वापस सेशन स्टार्ट हो रहा है और 9th स्टैंडर्ड का जो भी सिलेबस है, अभी आपको मैथ्स का टेंशन होगा कि मैथ्स में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, मैथ्स में क्या होने वाला है इस स्टैंडर्ड में, सीबीएसई में 9 सीबीएसई के इसमें। तो फर्स्ट वीक है तो मैं अभी इस स्टार्ट किया हुआ है कि मैं हर एक वीक में आपके हर एक चैप्टर को कवर करने वाला हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो हम क्या कवर करने वाले हैं, सिलेबस में क्या रहने वाला है 9 सीबीएसई के, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। जो अगर टेक्स्ट बुक आप एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक देखेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा कि फर्स्ट चैप्टर आपको दिया हुआ है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हम 6 स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नंबर सिस्टम में आपको रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स दिया हुआ है। रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स के ऑपरेशंस दिए हुए हैं जिसको हम रियल नंबर बोलते हैं। उसके बाद आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट दिए हुए हैं। इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है इस चैप्टर में, उसके ऊपर आपको एग्जाम्पल आने वाले हैं। तो ये चैप्टर आपको अच्छी तरीके से करना होगा। ये चैप्टर आप अगर अंडरस्टैंड कर लोगे तो नंबर सिस्टम में जो रियल नंबर का जो कॉन्सेप्ट है आप अंडरस्टैंड कर लोगे, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड तक हम क्या पढ़ने वाले हैं, रियल नंबर। 11th और 12th के बाद आपको इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर वो पढ़ने को मिलने वाले हैं, लेकिन 9th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड में हम रियल नंबर ही पढ़ने वाले हैं। तो रियल नंबर तरीके से लाइक रैशनल नंबर के ऑपरेशंस कैसे करते हैं, इरेशनल नंबर के ऑपरेशन कैसे करते हैं, उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, वो सब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। उसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का भी एक सेक्शन दिया हुआ है जिसमें हम एक्सपोनेंट के लॉ जो हमने पहले ही 7th या 8th में किए थे, लेकिन उसका डिटेल में स्टडी, उसके एप्लीकेशन यहाँ पे हम देखने वाले हैं। सेकेंड चैप्टर है हमारा पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल का जो कॉन्सेप्ट है उसमें पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इस चैप्टर में हम करने वाले हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। उसके बाद जीरोज मतलब उसके रूट्स, जो हम अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो उसके रूट्स, और पॉलिनोमियल है तो उसके अगर सॉल्यूशन है तो उसको हम जीरोज बोलते हैं। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हम देखने वाले हैं। उसके बाद फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, हाउ टू फैक्टराइज दैट पॉलिनोमियल, उसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एक मेथड आता है। ऐसे और भी सब मेथड्स हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो रहता है उसमें टोटल 8 आइडेंटिटीज है, वो इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं। लाइक a + b² = a² + 5ab + b², ऐसे टोटल 8 आइडेंटिटीज है। 2 वेरिएबल के लिए, 3 के लिए, एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, वो सभी हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं इन पॉलिनोमियल। देन थर्ड चैप्टर आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम देखेंगे कि XY प्लेन, जो आपने देखा होगा कि कोई भी पॉइंट आपको रिप्रेजेंट करना है, और अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, 2 डायरेक्शनल सिस्टम में, 2D सिस्टम में या कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो XY कोऑर्डिनेट रहते हैं और वो XY कोऑर्डिनेट में हमें उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। अभी इस 9th स्टैंडर्ड में हम क्या करने वाले हैं, तो हम 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, वो डिस्टेंस फॉर्मूला से कैसे डिराइव करना है वो देखने वाले हैं। सेक्शन फॉर्मूला हम देखने वाले हैं। सेक्शन मतलब वही लाइन को हमने डिवाइड किया एक पॉइंट की तरफ, तो उसका जो सेक्शन रहता है, वो रेशियो रहता है, उसमें कैसे डिवाइड करना है और वो पॉइंट को कैसे निकालना है, वो हम इस चैप्टर में देखने वाले। बहुत ही सिंपल चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर आप पूरा सिलेबस देखेंगे 9th का तो बहुत ही कम टाइम में कवर होने वाला और बहुत अच्छे मार्क्स देने वाला एक चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके बाद आता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का अगर हम बात करें तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, आपने लीनियर इक्वेशन 8th स्टैंडर्ड में हमने देखा हुआ है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल लाइक 3x + 5 = 10, 3x + 5 = 15। अगर ये क्वेश्चन है तो ये क्या है, 10 या 15 कुछ भी रहे, लेकिन इक्वल टू साइन है, मतलब इक्वेशन है, और x वेरिएबल है, उसका पावर, हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है, इसीलिए वो क्या है, लीनियर है। तो हम ऐसे ही लीनियर इक्वेशन देखने वाले हैं इस चैप्टर में, लेकिन यहाँ पे ओनली 1 वेरिएबल नहीं रहेगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रहेगा। लाइक 3x + 4y = 20, then 5x + 6y = something like that। ऐसे 2 इक्वेशन रहेंगे और 2 इक्वेशन से हमें दोनों वेरिएबल के वैल्यूज निकालने हैं। यहाँ पे 2 वेरिएबल से कभी भी ध्यान में रखो, अगर सिंगल वेरिएबल है तो सिंगल इक्वेशन इज सफिशिएंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। लाइक मैं आपको बोलूंगा 3x + 5 = 20, तो 3x + 5 = 20 आप सॉल्व करोगे तो इजीली आप 3x = 5 उस साइड में शिफ्ट कर दोगे, मतलब दूसरी साइड में हम ट्रांसपोज कर दोगे तो 20 - 5 हो जाएगा, और 3x = क्या होगा, 15। तो ये 3x = 15 मतलब x = 15 / 3।
तो इफ x इज इक्वल टू क्या आएगा 5। इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए दूसरे इक्वेशन की आपको जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, आपको सिंगल इक्वेशन सफिशिएंट है इफ देयर इज ओनली वन वेरिएबल। वहां पे अगर ओनली वन वेरिएबल है तो सिंगल इक्वेशन सफिशिएंट है। हम अगर दो वेरिएबल दे रहे हैं तो हमें क्या चाहिए फिर? इफ देयर आर टू वेरिएबल्स देन वी रिक्वायर टू इक्वेशंस। x एंड y दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन भी लगेंगे। वैसे x एंड y z और ऐसा तीन वेरिएबल है तो तीन इक्वेशन लगेंगे सॉल्व करने के लिए। तो इस चैप्टर में हम वही देखने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसके मेथड से हाउ टू सॉल्व दिस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वो हम देखने वाले हैं। उसके सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं वो देखने वाले हैं, और कुछ एप्लीकेशन लाइक रियल लाइफ प्रॉब्लम्स उसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें और उसका सॉल्यूशन कैसे निकालें वो हम देखने वाले हैं। ओके और इस चैप्टर के बाद आता है फिर चैप्टर दैट इज यूक्लिड्स ज्योमेट्री। बहुत ही सिंपल है, आपको बस अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया है, इसमें कुछ नहीं है, थ्योरेटिकल चैप्टर है। यूक्लिड्स की कुछ डेफिनेशन है, एक्सियोम्स है और पोस्टुलेट्स है। और एक्सियोम और पोस्टुलेट्स क्या होते हैं वो चैप्टर में हम देखने वाले हैं। बस कुछ थ्योरम जिसको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है उसको हम पोस्टुलेट्स बोलते हैं, तो उस चैप्टर में हम करने वाले हैं यूक्लिड्स ज्योमेट्री। देन लाइन्स एंड एंगल, 6th चैप्टर इज लाइन्स एंड एंगल। बहुत ही सिंपल चैप्टर। अगेन मैं बोलूंगा कि लाइन्स एंड एंगल में क्या आता है, करस्पॉन्डिंग लाइन, करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, देन इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। मतलब दो लाइन और उसका एक ट्रांसवर्सल, उससे जो जो एंगल बनते हैं उसका सभी का स्टडी हम इस लाइन्स एंड एंगल के चैप्टर में हम करने वाले हैं। ये लाइन्स एंड एंगल चैप्टर वो भी एक अच्छा मार्क्स देने वाला चैप्टर है। इसमें हम इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, पेयर ऑफ एंगल्स, देन लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन, वो सब कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आता है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स का जो चैप्टर है, ट्रायंगल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है 8th स्टैंडर्ड तक। इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, मतलब दो ट्रायंगल एक दूसरे के साथ कैसे कॉन्ग्रुएंट रहेंगे वो हम देखने वाले हैं। उसके बाद क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंसी अगर हमें प्रूव करना है, दो ट्रायंगल के बीच में हमें देखना है कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका क्राइटेरिया अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। देयर आर सम क्राइटेरियाज, वो क्राइटेरियाज हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। टेस्ट भी बोलते हैं, क्राइटेरिया भी बोलते हैं, लाइक यस टेस्ट एक टेस्ट आता है, यस टेस्ट एक टेस्ट आता है, या क्राइटेरिया बोलो, टेस्ट बोलो, ऐसे क्राइटेरियाज हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं और अप्लाई भी करने वाले हैं। उसका एप्लीकेशन करके कुछ एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं। अच्छा चैप्टर है क्योंकि नेक्स्ट स्टैंडर्ड में आप 10th स्टैंडर्ड में जब जाओगे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए 9th स्टैंडर्ड में ये ट्रायंगल का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है क्वाड्रिलैटरल्स। आपने क्वाड्रिलैटरल्स का अगर देखा होगा, क्वाड्रिलैटरल्स में हमने देखा है कि क्वाड्रिलैटरल मतलब क्या, क्वाड्रिलैटरल्स में उसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। इस चैप्टर में यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, क्वाड्रिलैटरल के प्रॉपर्टीज और ज्यादा डिटेल में देखने वाले हैं। देन मिड पॉइंट थ्योरम, यहाँ पे हम मिड पॉइंट थ्योरम एक थ्योरम है वो देखने वाले हैं ये क्वाड्रिलैटरल चैप्टर में। उसके बाद बहुत ही बड़ा और जो ज्योमेट्री का एक बहुत ही टफ बोला जाता है ऐसा कॉन्सेप्ट, टफ नहीं बोलूंगा मैं, कुछ बच्चे समझते हैं टफ इसलिए मैं टफ वर्ड यूज किया। जैसे सर्कल एक है, उसमें हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट अ पॉइंट परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, मतलब कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर हमने निकाला तो उसमें क्या थ्योरम्स है। उसके बाद एंगल जो कॉर्ड ने सबटेंड किया वो कैसे रहता है, सेमी सर्कल का एंगल 90 डिग्री का आता है, वो सब कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। इक्वल कॉर्ड के कुछ कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देन आर्क ऑफ सर्कल ये कॉन्सेप्ट और एंगल सबटेंडेड बाय दैट आर्क वो हम देखने वाले हैं। ओके, उसके बाद साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल एक कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे हमने देखने वाले हैं। हम 8th स्टैंडर्ड में क्वाड्रिलैटरल देखा था और डिटेल में नहीं था, बस बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था कि हम क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल का एडिशन 360 डिग्री आता है। यहाँ पे हम उसका डिटेल में स्टडीज करने वाले हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल भी कॉन्सेप्ट है। उसके बाद 10th चैप्टर आता है हेरोन्स फॉर्मूला। आपने देखा होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आपको निकालना है, कोई भी ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, बेस और उसका हाइट चाहिए। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का, हमारे पास वो फॉर्मूला है। हम क्या करेंगे, बेस और हाइट
कि ट्रायंगल का पहले देखेंगे, वो अगर आपके पास है तो आप उसका एरिया निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ऐसा ट्रायंगल दिया हुआ है, उसके तीनों साइड दिए हुए हैं लेकिन हाइट नहीं है, हाइट मतलब परपेंडिकुलर हाइट लेते हैं हम कभी भी मैथ्स में, ज्योमेट्री में अगर ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं या कोई भी हाइट बोला गया तो हाइट ये वर्ड परपेंडिकुलर हाइट के रिलेटेड होता है। तो हाइट परपेंडिकुलर होता है, वो हाइट हमें पता नहीं है लेकिन तीनों साइड्स पता है वो ट्रायंगल की। तो उसके लिए फिर ये जो प्रॉब्लम आया उसका एरिया निकालना है। कैसे निकाले, डिफिकल्टी था वो ये प्रॉब्लम, इसको सॉल्व करने के लिए हेरॉन्स ने एक फॉर्मूला निकाला। हेरॉन्स एक मैथमेटिशियन है, उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला कि उस फॉर्मूला से उन्होंने एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट करना है विदाउट हैविंग हाइट, विदाउट हैविंग द हाइट। ओनली आपके पास तीनों साइड से फिर भी आप एरिया निकाल सकते हो बाय यूजिंग द हेरॉन्स फॉर्मूला। हम पूरा हेरॉन्स फॉर्मूला डिटेल में करने वाले हैं, उसके एप्लीकेशन भी देखने वाले हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है ये भी, क्योंकि इसका एप्लीकेशन 9, 10, 11, 12 में है। इसका एप्लीकेशन बहुत जगह पे आपको होता है। इस बार आपने पढ़ लिया तो बस आपके पास कोई भी ट्रायंगल मिल गया, उसका अगर एरिया पता है, दो साइड पता है तो तीसरा आप निकाल सकते हो। आपके पास अगर तीनों साइड पता है, एरिया नहीं पता तो आप एरिया निकाल सकते हो। ओके, देन आता है 11th चैप्टर, दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें हम सरफेस एरिया राइट सर्कुलर कोन, आपको स्टडीज में राइट सर्कुलर कोन है जो हम कोन देखे होंगे आपने, दैट इज ऑल राइट सर्कुलर कोन। तो राइट सर्कुलर कोन का हम सरफेस एरिया निकालने वाले, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, तो बोथ। देन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हम देखने वाले हैं। राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम, उसमें कितना मतलब मटेरियल्स, या हम उसमें कितना, अगर वो समझो वाटर हम डालेंगे, वाटर कितना बैठेगा, हम कुछ और मटेरियल डालेंगे वो कितना बैठेगा, वो वॉल्यूम हम निकालेंगे। हाउ मच स्पेस इज ऑक्युपाइड बाय दैट कोन, हम वो देखने वाले, दैट इज वॉल्यूम। देन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी हम देखने वाले हैं इसी चैप्टर। देन आता है आपका नेक्स्ट चैप्टर, लास्ट चैप्टर, दैट इज स्टैटिक्सिस। इन स्टैटिक्सिस हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डेटा का कैसे करना है। हमारा जो डेटा बहुत ज्यादा अगर बड़ा डेटा है तो उसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाता है, तो वो डेटा ग्राफिकली आप जब रिप्रेजेंट करते हो तो वो अच्छा अंडरस्टैंड होता है। और उसके लिए कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के मेथड्स हैं, तो इसी चैप्टर में, स्टैटिक्सिस में, हम वो चैप्टर में देखने वाले हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो ये आपका सिलेबस है। सिलेबस में टोटल 12 चैप्टर है। आपको लग रहा है कि मतलब कॉन्सेप्ट ऊपर ऊपर से एनसीईआरटी के बुक में दिखेगा, लेकिन जब भी कुछ एग्जाम आता है, कोई भी एग्जाम स्कूल में कंडक्ट होता है, तो उसमें आपको एप्लीकेशन लेवल कॉन्सेप्ट होता है, एप्लीकेशन लेवल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको ये तो स्टडी करना ही है। इसके साथ जब भी ये चैप्टर स्टडी किया उसके बाद में कुछ क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको देने वाला हूं, और वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, आपको एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि बेसिक एनसीईआरटी का बुक करके मार्क नहीं मिलते, आपको पता है, आपके सीनियर्स आपको बताएंगे, जो भी 10th स्टैंडर्ड में है वो बच्चों को आप पूछो। 9th स्टैंडर्ड में कुछ टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन नहीं आते हैं, टेक्स्ट बुक के बाहर क्वेश्चन आते हैं, और वो कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसको अगर आपको जानना है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। मेरा चैनल में आपको, ये चैनल में आपको एक एक चैप्टर के बाद मैं कुछ क्वेश्चन भी देने वाला हूँ। वैसे कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व भी करने वाले हैं हमारे वीडियोस में, और वो आपके लिए है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे, कमेंट में आप उसके क्या सॉल्विंग किया वो भी मुझे कम्युनिकेट कर सकते हो। कुछ भी डिफिकल्टी रहेगा आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे से चैट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। अभी भी इस वीडियो के बाद आपको 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स के रिलेटेड कुछ भी डिफिकल्टी है तो आप कमेंट में प्लीज शेयर करिए, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। ज्यादा आप भी सब्सक्राइब करिए, आपके दोस्तों को भी बताइए। थैंक यू।